तो ये देखो हाई थोड़ा सा फिगर में थोड़ा मिस्टेकिंग है, अब बनाना ठीक है नु, मिस्टेकिंग कर दिया है। बकरोली रे भिंडी है देखना। बोला यहाँ पे एक वृत्ताकार मेज पोस जिसकी त्रिज्या दिया है 32 सेंटीमीटर। मन है वृत्त का त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है का, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे। अब हमें बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC समबाहु, समबाहु मतलब क्या होता है, इसका तीनों साइड होता है बराबर ना, वो बोला समबाहु त्रिभुज को ABC को छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है। ABC का बाहरी बाहरी दे डिजाइन बना हुआ, ठीक बना हुआ जैसा कि कितना हम लोग देख रहे हैं, ठीक है देखा था इंसान। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल देखो यहाँ पे, कहने का मतलब है जितना इतना है रंगल बनो है एक क्षेत्रफल हम निकाल देगा, ठीक बा। तो एक क्षेत्रफल में निकाले खातिर का होई, सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल में से, ठीक बा, आई 3 गो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा के इतना आ जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर 3 गुण समबाहु त्रिभुज बा, चूंकि किताब में नहीं खेल है, किताब में इतना रचना करके बनाओ बा, ठीक बा, किताब में सब मिस्टेक कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर जो है 120 डिग्री का लिखाई बा। आप सुनो हाई 60 बा, हाई 60 बा, तो 120 में बा। समबाहु पूरा समबाहु कौन बा, तो हाई बड़का वाला बा बानू, तो ई 60 हुई 60 हुई 60 हुई। लेकिन देखो एक आधा परसेंट गइल बा, तो एक मतलब का बा, हाई के जोड़ के दुगुना हाई बा, वैसे ही हो गइल 120 डिग्री, ठीक बा। आप ठीक हाई 60 डिग्री 60 डिग्री हाई 60 डिग्री। अब यहाँ पर सबसे पहले का बात हमने घटा हुआ, तो पहले वृत्त के क्षेत्रफल लगी, तब वृत्त के क्षेत्रफल हमने कही चाहिए आर चाहिए, तो आर चाहिए, तो आर तो यहाँ खाना बहे तो 32 सेंटीमीटर मिल गई का। और उसके बाद हम लोग का चाहिए समबाहु त्रिभुज में के क्षेत्रफल में ये चाहिए न भुजा, तो भुजा देख लो 32 खड़ा बा, यानी आर भी सेम बा और भुजा भी सेम बा। यहाँ लिख दिया हमने के ही, अरे यहाँ पे HER है, मैंने यहाँ भुजा का बना रहा है हिंदी में, भुजा यानी ए बराबर हम लोग को हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर इसका हो जाएगा त्रिज्या यानी आर, तो त्रिज्या बराबर हम लोग को आर यानी कितना 32 सेंटीमीटर ना, हो गया दोनों क्लियर। अब देखो खाली डिजाइनों का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना इन बा, डिजाइन का छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल देखो, तो यहाँ लिखना है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल। अब छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल में क्या होगा तुम ही लोग बताओ, तो यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल ना, तो ठीक है नु, कची के वृत्त का क्षेत्रफल माइनस यहाँ पे 3 समबाहु हो जाएगा नु, समबाहु त्रिभुज 3 हो लिख दें गुना, ठीक बा। हम लिखा 3 गो समबाहु त्रिभुज देखो, 1 गो 2 गो 3 गो। अब देखो इसको बनाने का कितना तरीका है, एगो 2 पाना के बाद, एगो पाना के बाद, एगो आधा पाना के बाद। अब देखो 3 पाना के तरह हुई 2 पाना वाला, पहले है पर क्षेत्रफल लिख ली, तब मतलब पहले लिख ली AOB का क्षेत्रफल, तब AOC का क्षेत्रफल, तब ABC का क्षेत्रफल, समय लगे ना लगी, तो ये लंबा हो गई। ओकरा बाद वृत्त के क्षेत्रफल लिख ली, तब घटावल जाए तो लंबा हो जाए। आ शॉर्ट फॉर्म में ही बा कि एक के वृत्त के क्षेत्रफल में से तीनों के क्षेत्रफल घटा दो, ठीक बा। मतलब यहाँ हो जाएगा देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर ना, माइनस यहाँ पर 3 कहाँ बा 3 है बा फॉर्मूला में, आप फॉर्मूला में कहाँ से आयल को 3 गो त्रिभुज बा, ठीक बा। आ समबाहु त्रिभुज के √3/4 a स्क्वायर, कोई दिक्कत। पाई का वैल्यू 22/7 गुना यहाँ पे 32 गुने 32 माइनस यहाँ पर 3 × ठीक √3/4 32 गुने 32 डाला बा, तो है 16 और है 16 का है, तो 2 से है 2 से कट गई ना 16 आ गई। अब देखो भाई क्या करना है, आई 32 में गुना करके फिर 22 से गुना करना है, कितना आया है 22 52 8, ठीक है। तो लोग गुना कर लेना, 32 में 32 से इतना सा आ जाएगा, और नीचा बाटा 7 का, अब माइनस से आप लतम को यहीं पे बन जाएगा। अरे देखो एक बढ़ा देंगे अपना मन से,
हो जाएगा 3 गुने रूट अंडर 3 और फिर गुना यहाँ पे माना कितना 256 ना 56 हो जाएगा। अब देखो क्या हो गई, इसको घेर ले आओ, आसान रहेगा। तू चलो घेरले में, तू चलो इसी में घर में, क्यों घर में हो जाएगा 2 2 5 2 8 बट्टा यहाँ पे 7 माइनस है गुना करे तो कितना आएगा 6 त्रिका 18 के 8 हाथ में लगल 1 और 5 3 15 1 16 के 6 हाथ में लगल 1 और 6 1 7 ना और रूट अंडर 3 ठीक बा। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कोई तकलीफ बन गया सिंपल मिस्टेक से। बोल रहा है कि पहले करा पहले आकृति में देख लो ध्यान से, तो देख लो ध्यान से यहाँ पर। अब ये मिस्टेक किया है तो लोग मिस्टेक कर देना, खाली है भरी लो है नहीं भरेगा ठीक बा। अब का यहाँ मतलब छपा रहा था ठीक है ना, तो ये बोला रुक 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 तो छाप दिया भाई, तो एगो छाप दिया था सब छाप देगा भाई। इसका प्रिंटिंग होता है, कॉपीराइट होता है, तो खाली छप रहा है ठीक बा, तो छाप दिया है। अब देखो बोला है कि ABCD का भुजा, भुजा कितना बा 14 सेंटीमीटर। ताकला होने और ये ताकला होने देखला पूरा लोग के आता के जाता समझ में बढ़िया से, वही जाकर पढ़ लिया अभियान से। ABCD केंद्र मानकर है, ABCD केंद्र मतलब कि है वृत्त का केंद्र कौन बा, B हैकर के केंद्र, A हैकर केंद्र, D हैकर केंद्र, C ठीक बा। तो कहते ABC मानकर ठीक बन इस हाँ इस प्रकार 4 वृत्त पर हाँ खींचना ना, वृत्त खींचना है। प्रत्येक वृत्त के 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों के बाह्य रूप से स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, छुता है, छू के जा रहा होगा ठीक बा। छोटे कह दे देखो छुत है दूगो कहता दूगो है करते बा स्पर्श छू रहा बा दूगो दे छू के ज्यादा बुझाता ठीक बा। तो का छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो, सुनो कहा सुनो खाली छायांकित भाग के क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल देखो हम लोग के हैकरा से कोनो मतलब नहीं के, हिया से है ना जनमान है ना, एका से कोनो मतलब नहीं के, से मतलब नहीं के, मतलब कहना से बा खाली निकाले के हाई वाला क्षेत्रफल ठीक बा ना, हाई वाला। तो हमने कौन चीज में करे के बाद देख लो, सबसे पहले का काम का करना है, हाई बाटन वर्ग कहता है वर्ग, तो हाई वर्ग में से 4 को चतुर्थांश घटा दिया तो हमने कहीं ना मिल जाए फिर का खरी मिल जाए नु देखो तुम। तो यहाँ पर देखो अगर मानो हम लोग का खोजना है पहले का बात की यहाँ है कौन फार्मूला है कथी है वर्ग, तो वर्ग का वाला फार्मूला क्षेत्रफल A स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। तो हमसे सबसे पहले क्या भुजा चाहिए, तो दिले बा 14 सेंटीमीटर ठीक बनू। तो हियर यहाँ पर लिख सकता है, हिंदी में लिखो भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, इसको हम लोग A से करेंगे डिनोट ठीक है नु। इसका R चाहिए रेडियस मैंने त्रिज्या जो है क्या त्रिज्या R, तो R देखो ठीक बा, यहाँ लिख दो ये लो। अब R कितना होगा तो देखो भाई त्रिज्या सुनो, अब है पूरा वृत्त हो गई नु, हियावा से हियावा तक दिला 14 सेंटीमीटर दिला मैंने पूरा के। तो ये बताओ है वृत्त हियावा से हियावा वृत्त के त्रिज्या नु हो गई नु, तो ये कितना हो जाए 7 हो जाए नु, एकरा अवधि 7 सेंटीमीटर समझ में आ गया वाला 7 सेंटीमीटर कौन दिक्कत, तुम होशियार हो गया। देखो अब लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में हो जाएगा हम लोग के हाँ क्षेत्रफल लिखो वही स्टाइल से वर्ग माइनस 4 चतुर्थांश यानी 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब इसका होता है भाई A स्क्वायर बतावे के थे माइनस यहाँ पे 4 गुने चतुर्थांश को तो 1/4 पाई R स्क्वायर। अब देखो बोलो है 400 है 4 खल्लास ना, एक वाली कितना है 14, तो 14 गुने 14 माइनस है देखो पाई का वैल्यू 22/7 गुने R का वैल्यू 7 है, तो 7 गुने 7 है 7 से है 7 कैंसिल, 14 को होता है 196 माइनस यहाँ पे होता है 22 यानी 7 में 14 के 4 और 7 में 14 1 15 घटाएगा तो 6 गो में से 4 गया था, 2 गो 9 गो में से 5 गया था, 4 गो 1 गो में से 1 गया था, ज्यादा अंडा बच गया ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। सुनो भाई ये क्वेश्चन तो सकते क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन बना शॉर्ट करके बनाएंगे हम, समझो समझ लेगा तो आसान रहेगा। बोला है क्या आकृति देखिए देख रहे हैं ठीक है ना, एक दौड़ने का पथ ठीक बा,
आर्मी वाला पथ है, ठीक बा। यहाँ से दौड़े के बाद ठीक बना के चक्कर लगाओ, जगह आर्मी वाला तो चक्कर लगाना पड़ता है, दौड़ता है सब। तो ये बोला है कि दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार है। तो ये बात सही है बा, हयो आधा वृत्त बा, हयो आधा वृत्त बा, नहीं है अर्धवृत्ताकार, और बोल दिया अर्धवृत्ताकार। अब देखो बोल रहा है कि दोनों आंतरिक समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है। कहता है हैकर दोनों मन आंतरिक है, आंतरिक मन है बाहरी दूरी है, ठीक बा। आज एक अंदर वाला जन बात दूरी है अंदर वाला है, तो माना 60 मीटर बा, ठीक बा। 60 चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में लगी दूरी एंड यहाँ पे पथ का क्षेत्रफल। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सुनो, मानो यहाँ पर है पूरा दूरी इसका हो गया, तो पूरा दूरी हो गया, तो इसमें अर्धवृत्त भी बोल रहा है ना, तो अर्धवृत्त बोला था। तो बताओ माना है पूरा गोलका का है व्यास हो गई, ठीक बा। तो ये पूरा गोलका के अगर 60 मीटर व्यास हो जाता तो आर कितना हुई 30 मीटर। यानी माने अगर एक लेंगे यहाँ देखो, जैसे यहाँ मान लेंगे हम लोग डी बराबर है 60 मीटर, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा 30 मीटर का है, तो 60 में 2 से भाग हुआ है ना, दोनों है अधिया, ठीक। एक हो गया। अब फिर यहाँ पे एक यहाँ पर देखो, अब फिर 2 नंबर क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि पूरा पथ के क्षेत्रफल निकाले के बाद। तो पूरा पथ के क्षेत्रफल का मतलब कि हैकरों के पूरा के निकाले के बाद ना, तो ये पूरा के निकाले के बाद तो माना यहाँ पर है कितना 30 आ गए हैकर ना, आ हेदहु तो हेदबा, तो माना यहाँ पर है 10 हेदबा 10 हेनहु हुई, आ चाहे फिर 10 बात 5 मन त्रिज्या मैंने खिंचबा यहाँ से यहाँ, तो माना है 10 5 एक मनबो आ 5 है मनबो, तो कितना हो जाए 5 5 10 गो। तो बड़का त्रिज्या में क्या हो जाएगा 30 प्लस 10 जोड़ देंगे लोग, तो कितना आएगा 40 हो गया। तो यहाँ 40 सेंटीमीटर, मीटर आ गया, सेंटीमीटर नहीं भाई मीटर है, ठीक है नु। तो एक चीज हम लोग का यहाँ पर आर निकल गया, छोटका आर कितना 30 और बड़का आर 40। छोटका आर 30 खाए कि खाली है करे भइल बा आधा, ठीक बा। अब बड़का आर का है तो पूरा के पथ के क्षेत्रफल निकाले के बा है पूरा के, तो है दोनों को तो भाई जोड़े के पड़ी ना, 5 5 10 या एक या किसी एक का वैल्यू 10 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्वेश्चन लंबा है इसलिए थोड़ा सा इसको शॉर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। बोल रहा है कि हम आंतरिक किनारे पर अंदर से एक चक्कर, देखो चक्कर लगाने में लगी दूरी, ठीक बनू, चक्कर लगाने में लगी दूरी लिखना है यहाँ पे, चक्कर, हाँ एक चक्कर चाहे चक्कर लगाने में लगी दूरी, या एक भी लिख सकते हैं, एक चक्कर लगाने में लगी दूरी। अब देखो हाई बउआ जब भाई पूरा जाके चक्कर लगा के घूमे गए है पड़े तो हेनहु जाई वो, हेनहु आई आई नु। तो माने एगो हिसाब से अगर यहाँ पे हम खींच दे रहे हैं एगो यहाँ पर, तो देखो ये आयत बन जा रहा है ना, आयत ना। अगर बीच में हो गया तो एगो आयत है ना, एगो आयत होने आ एगो गोल का मन अर्धवृत्त है ना, एगो हो गए ने। तो सबसे पहला है घूमल बात है करता पूरा हमने करना चाहिए लंबाई घूमल बात। तब देखो यहाँ पर कैसे लिख एक 106 प्लस, चूंकि हेनहु तो घूमल बा हेनहु तो घूमी तो हो जाए यहाँ पर, ठीक बा। अब देखो प्लस 106 का है कि दोनों घूमल बड़ा आ प्लस हेनहु घूमल बा हेनहु घूमल बा, तो यहाँ देखो तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर, का है 2 पाई आर हुई, ठीक बा। अब देखो 2 पाई आर मतलब क्या हो जाएगा वृत्त का, अच्छा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर बटा 2 होता है नु। देखो समझ में पहले वृत्त के क्षेत्रफल परिधि होता है का, परिधि मतलब कहता है टोटल लंबाई, कुल लंबाई लिख रहे हमने के।
तो ये देखो यहाँ होता है वृत्त का होता है 2πr होता है ना वृत्त के। आधा वृत्त का होता है 2πr/2 इन होता है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल का होता है πr², हाफ वृत्त के 1/2 πr होता है। तो इसमें 2 लग जाएगा। तो बताओ हई 2 से हई 2 तो कट गई, तो कितना बचल πr। इतना ध्यान समझ πr बचल नू। तो हमें 2 अर्धवृत्त बाद यानी हो जाए कितना 2πr/2 प्लस 2πr/2 मतलब ये ना के हिसाब से 2 बात। तो हेकरा से हई कट जाई भाई, आ हेकरा से हई कट जाई। तो πr प्लस यहाँ पे πr बची। तो πr कितना 2πr ना हो गई। समझ में। तो हई इतना काथवा यहाँ ना लिख के बल्कि यहाँ शॉर्ट फॉर्म में हई लेंगे। चलिए नो अब समझ में लो। अब यह हो जाएगा 2πr। अब देखो यहाँ हो जाएगा 110 प्लस 106 प्लस 106 प्लस 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 गुना यहाँ। अब देखो है दौड़ल वगैरह चारू ओरी ना दौड़ल बनू यानी आर कितना आयल बा छोटका 30 हो जाएगा 30। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे। अब 106 हो जाए 212 प्लस ठीक बा। यार कितना जाए 44 गुना यहाँ पे 30 यहाँ पे 7 क्लियर हो जाएगा। अब इसको देखो हो जाएगा 212 प्लस हो जाएगा 4 3 12 के 2 हाथ में 1 4 3 12 1 13 1320/7। अब तो इसका लघुत्तम लेके थोड़ा बनाओ तो कितना होता क्या कर रहे हैं का लघुत्तम लो भाई। तो आएगा 7 है 7 से में गुना कर 7 में 14 के 4 हाथ में लगल 1 ठीक बा। आ 7 गो एगो 8 गो आ 7 दूनी 14। अब प्लस यहाँ पर 13 है अब 20 है तो लिख लो। अब देखो इसका आंसर है नहीं आएगा बराबर। यहाँ पर है दोनों के जोड़ दो 4 गो आ 0 गो 4 गो। अब फिर यहाँ पे 8 गो 2 गो 10 के 0 हाथ में 1। फिर यहाँ पर 4 3 7 1 हासिल 8 हो गया। अब 1 1 3 7 1 1 यहाँ पर 2 ना 2 हो गई। यहाँ का जो खाली मीटर एक आंसर। यहाँ तक जो लेकर छाप लो आगे चलता नहीं अब ना बने पकड़ चलेगी तो जानता नहीं लिए बड़ा बड़ा खुशी किंतु देखिए यहाँ पर एक भाई सब मिल गए भाई मिल रहे समझ इतना वही बात। आ सेकंड यहाँ पर देखो सेकंड में यहाँ पर पथ का क्षेत्रफल 2 नंबर में पथ का क्षेत्रफल। अब देखो पथ का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा क्षेत्र में होला क्षेत्रफल। अब पथ का क्षेत्रफल माने पूरा है रास्ता के हमने के निकाल हुआ क्षेत्रफल। तो पूरा रास्ता में देखो यहाँ पर तो अगर यहाँ पर ध्यान देव तो एगो हेदे आयत बा एगो हेदे आयत बा 2 आयत हो गई लो। आज यहाँ ध्यान दो तो यहाँ एगो आधा वृत्त बढ़न एगो आधा वृत्त यहाँ बढ़न। लेकिन अब आधा वृत्त इन एक और हो गई हो गए बन वलय। वलय कैसे कि बताए थे कि जैसे इस तरह ये वृत्त हो गया इस तरह चल गया तो वलय हो गया ना वलय। तो मानो यहाँ पर केंद्र मान के नचा देंगे तो क्या हो जाएगा वलय। क्योंकि इधर यहाँ पर कितना 4 गो यहाँ पे रेखा है तो ये वलय काम कर रहा है ना ये वलय हो गया। तो क्या लगेगा यहाँ पे वलय का क्षेत्रफल। अब वलय का 2 गो वलय के ना 1 ही गो वलय का है आधा वलय है ने बनाता आधा है ने बनाता वही से 1 ही गो वलय का क्षेत्रफल लगी ठीक बनू। आयत का क्षेत्रफल 2 गो काहे लगी एगो हेदे बा आ एगो होदे बा ठीक बनू 2 गो लगी। तो यहाँ पर क्या करना है देखो लिख देना है क्षेत्रफल लिख के ठीक है नू। 2 गुने आयत माने 2 गो आयत के आप प्लस यहाँ पर वलय का। अब देखो 2 गुने अब आयत का क्षेत्रफल सबके मालूम बा कि लंबाई गुने चौड़ाई है ना। तो लंबाई L × B अब प्लस यहाँ पर वलय के पाई इंटू बड़ा R प्लस छोटा r इंटू यहाँ पे पाई बड़ा R माइनस छोटा r। फॉर्मूला याद करो इसी फॉर्मूला को इसको तोड़ेंगे अब हम। तो देखो 2 है तो 2 क्लियर है L का वैल्यू। तो भाई है ना कर L है B है ना। तो 106 गुना 10 प्लस अब पाई का वैल्यू रहने तो बाद में रख देंगे पाई के पाई लेके चलो। बड़का आर का वैल्यू कितना 40 प्लस 30
इंटू यहाँ पे 40 माइनस 30 आ गए यहाँ पर। अब भाई देखो गुना कर लेना है, तो काम करो तुम लोग, यहाँ ये 2 से गुना करेंगे तो 2 1 2 गुना यहाँ पर हैकड़ा था, गुना कोई नहीं हो। अब 10 से गुना करेंगे, अब प्लस यहाँ पे पाई इंटू भाई देखो भाई हो जाए कितना तरह हो जाए 70 आ गुना है, गुना में है तो कितना जाए 10, ठीक बा। अब ये वहाँ आ जा, ये हो जाए आपका 212, ठीक 212 काम करेगा गुना कर दो ना, तो गुना देखा 2 1 2 आ 1 अंडा ना, 10 गुना हो कितना वाला। अब प्लस यहाँ पे देख लो 22/7 कहाँ से पाई के वैल्यू आ गुना है 10 7 हो जाएगा, बोले 7 है 70 10 700 700। अब भेकरा से ही कटेगा तो एक बेर में नहीं 100 बेर में कट जाएगा ना, कट गया। अब क्या हो जाएगा देखो 21 20 प्लस, अब भाई 22 में 100 से गुना करेगा तो हो जाएगा 22 और डबल डबल अंडा ना। अभी दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो है 0 गो और 0 गो होता है 0 गो, तो 0 गो आ 2 गो 2 गो आ 2 गो आ 1 गो 3 गो आ 2 गो 2 गो 4 गो, इतना हो जाएगा मीटर स्क्वायर इसका आंसर। यानी पथ का पूरा क्षेत्रफल है कितना 4320 मीटर स्क्वायर, और इसका तय कि एक चक्कर में कितना लगाता है इनका 2804/7 मीटर। कोई दिक्कत बन गया भाई। तरीका देखो किताब के पहले निकाल लिया पैसा वैसा नहीं है। अब देखो पहले हाई फिगर इस तरफ बनाना बढ़िया, ठीक बा। इसमें 6 बोल रहे थे कौन 9 नंबर आकृति देखना है। देखिए रहे लो ए बी और सी डी केंद्र ओ एक वृत्त के परस्पर लंब व्यास है ओ डी, छोटे वृत्त का व्यास है ओ डी के नो, हाँ ठीक बा। छोटे वृत्त का व्यास है, इसका सेंटर हाई है, मानो इसको सेंटर हमने पी मान लिया, मान के चलना है, क्या दिक्कत है। और यहाँ पर ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ ए 7 सेंटीमीटर। तो ये बताओ सुनो पहले हाई बालका वृत्तवे न हो गई, तो वृत्तवा हो गया, तो वृत्तवा के त्रिज्या मानो यहाँ भाई ओ ए 7 सेंटीमीटर है, तो उसी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ओ बी 7 आई भी 7, एगो 7 तो सब 7। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो तो से लफड़ा है, खटना है थोड़ा, देखो लफड़ा कैसे है। ये थोड़ा सा लमरेगा क्योंकि इसमें लमरा कहानी है, ठीक है ना। नहीं लमराएंगे तब नहीं बनेगा, और लमरा दिया जाएगा तब बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखना ये क्या है, देखो यहाँ से अगर ये काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा अर्धवृत्त ना, ये अर्धवृत्त हो गया। तो अगर हम लोग अर्धवृत्त में से हम लोग यहाँ पर ए बी सी यानी छायांकित भाग को निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना। ये अर्धवृत्त में से ये वाला निकाल देंगे तो केवल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। मतलब देखो कहने का मतलब ये है ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है ना। ए बी माना ये अर्धवृत्त है, ठीक है ना। तो आधा वृत्तों में से माना है ए सी और यहाँ पर बी सी काट के हटा दिए तो खाली हटना मिल जाएगा ना, हाई अलग हो जाएगा। हाई छायांकित भाग अलग हो गया, निकल गया। और फिर क्या करना है उसके बाद है गोलवा है ना, ये गोलवा के क्षेत्रफल निकाल के इसमें जोड़ दिया जाएगा, इसका ना निकल जाएगा क्षेत्रफल वही वाला के, वही काम होगा। तो यहाँ पर पहले देख लो बड़का वृत्त, यहाँ देखो छोटका बड़का दोनों वृत्त है, तो यहाँ बड़का वृत्त के काम मत करो, इसके वृत्त काम में छोड़ दो इसका, ठीक है ना। ये छोटका वृत्त से काम रखो यहाँ पे, और आधा वृत्त से काम रखना है, और ये छायांकित भाग से काम रखना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे 9 नंबर, ठीक है ना। एक्सरसाइज हो गया आप लोग का 12.3 ना। हियर यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पर त्रिभुज के लिए, तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई ना। तो इसमें देखो आधार गुना ऊंचाई, तो त्रिभुज के लिए हम लोग का बी चाहिए, बी ना। तो मानो त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी, कोई दिक्कत मतलब कहने का मतलब ये है कि है त्रिभुजवा था ना हैंग, त्रिभुजवा हैंग है लेकिन पलट गई बा, हुआ दिखाई देता, ठीक बा। तो इस त्रिभुजवा में मानो तुम लोग ये वृत्त क्या होता है, हर एक त्रिज्या एक दूसरे के बराबर होता है नु, एकरा बराबर है एकरा बराबर है बा।
तो ये बताओ जब हाई 7 सेंटीमीटर बा भाई, माना यहाँ पर ए बी सी, तो ए सी 7 सेंटीमीटर बा, तो ए बी कितना हो? 14 न होगा। अरे भाई एक दुगुना रुपया की ना, तो 14 न होई, तो ओकरा हिसाब से एक और बी हमने कितना मिल जाई? 14 सेंटीमीटर। समझ में लो। अब इसका एस में ए ऊंचाई का चाहिए एच ऊंचाई, तो ऊंचाई भाई एक ऊंचाई है ही न भाई, तो जब हाई बा 7 तो हाइयो 7 हुई, तो ऊंचाई इसका हो गया 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ, अब अर्ध वृत्त के लिए, आधा वृत्त के लिए, अर्ध वृत्त के लिए थोड़ा सा लफड़ा वाला है, इसलिए सब लिख रहे हैं अर्ध वृत्त के लिए। अब अर्ध वृत्त के लिए क्या हो जाएगा? तो अर्ध वृत्त में क्या होता है? वृत्त बात तो ओए 7 सेंटीमीटर, तो हाई कितना हो जाएगी? ओसी कितना हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो नू, तो इसका क्या मिल जाएगा? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर समझ में आया? बस यही अर्ध वृत्त में खाली आर चाहिए। कौन दिक्कत है यहाँ? अब देखो यहाँ पर, अब एगो और यहाँ पर वृत्त बा, छोटका वृत्त बानू दे, पहले सबके लिख ले बता बनाना आसान है, ठीक बनू। छोटा वृत्त बा, तो देखो अब छोटा वृत्त के लिए, छोटा वृत्त के लिए, तो छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त हो, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर ना। तो इसमें क्या चाहिए? हम लोग का आर चाहिए, आर चाहिए भाई। तो आर मतलब समझो यहाँ पर आर का है ओ ए 7 सेंटीमीटर, ओ सी 7 सेंटीमीटर, ओ बी 7 सेंटीमीटर, तो ओ डी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। लेकिन हाई वृत्त केंद्र है नु है, तो मानो है 7 के अधीन हो गई, क्योंकि यहाँ पर पूरा 7 है, तो इसका आधा होगा त्रिज्या, यानी व्यास से कितना है? 7 है, तो आर का होगा अधिया, यानी इसके लिए आर का हो जाएगा हम लोग के 7/2। समझ में? अब देखो, अब यहाँ से काम क्या करना है? अब निकालना है, देखो कौन कौन सा हम लोग के यहाँ पर अर्ध वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला घटा देना है, ठीक है ना। ये देखो लिखना है यहाँ पर आवश्यक क्षेत्रफल, आवश्यक क्षेत्रफल, ठीक है ना। आवश्यक क्षेत्रफल में क्या होगा? देखो यहाँ पे क्षेत्रफल लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में, और लिखेंगे अर्ध वृत्त, अर्ध वृत्त, ठीक है ना। अर्ध वृत्त माइनस त्रिभुज ए बी सी, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर जाओ, अब अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस का होता है 1/2 बी एच। मन करता आप हाफ हाफ कॉमन करो, चाहे छोड़ दो इस तरह का, कौन भारी है सवाल, आसान सवाल है। हो जाएगा 22/7 गुना यहाँ पर आर का वैल्यू कितना है? 7/2 नहीं ना है भाई, अर्धवृत्त के लिए 7, तो 7 गुने 7, ठीक है ना। माइनस यहाँ पे 1/2 गुने बी एच, बी कितना है? 14, आई हो जाएगा 7। अब इसको काटा कुटी वाला काम करो, ये कट जाएगा ना, और ये कटने वाला है, ये 7 से कट जाएगा, 2 से हाई कट जाएगा ना। तो 11 7 77, मतलब 11 से 11 में गुना, ठीक। अब माइनस यहाँ पे 7 7 49। अब देखो ये क्या हो जाएगा? 7 गो में से 9 गया तो कितना बचेगा? 8 गो, 8 गो है कितना? 2 गो, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का निकल गया अर्धवृत्त में से हाई छायांकित भाग निकल गया, ठीक बनू। मतलब हाई पार्ट निकल गया, खोखला का फेंक दिया। हमने काम बा केमिकल, तो हैकर और हैकर क्षेत्रफल कितना चला? 28। अब हैकर में का जोड़े बा? आधा वृत्त बा ना। तो अब निकाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकाल के हैकरा के जोड़ दे, ठीक बा। अब यहाँ छोटी वृत्त का मिस्टेक हो गया, छोटी वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब छोटा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो बताओ क्या होगा? छोटा वृत्त में, अरे छोटा वृत्त में है कौन सी? खाली आरे के नू, तो आर के तो यहाँ लिखाइए गइल बा का, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, कब पाई आर स्क्वायर, ठीक बा। आगे बोलो, सुना रे, बोला देखना समझो ना, चलो मैथ में बाय पढ़ेगा का बेरा, देखिए आप मैथ है अभी है 22/7 गुना है आर हो जाएगा 7/2 ना बोलू, आर 7/2। अब देखो भाई क्या करना है,
चुप ना, हेकरा से काट दो 11 क्या ना, हेकरा से काट दो, क्या बोलूं, कितना हो जाएगा? 11,777 ये 11 आएगा, हाँ आएगा 77 बटा 2 कटेगा तो कितना आएगा? 2 3 6 2 8 16 2 5 10 17 सेंटीमीटर स्क्वायर जी है नु। अब बताओ हम लोग का हयू मिल गया, हयू मिल गया तो इसको जोड़ देंगे तो ना हो जाएगा खाली का, इसको जोड़ देना है। नहीं तो एक लंबा प्रोसेस भी है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, पूरा विदित्वा में से फिर हैकरा के जोड़े पड़ी तो से का लंबा लगे, ये थोड़ा आसान है। अब खाली निकालना है छायांकित भाग के क्षेत्रफल। देखो अतः यहाँ पे छायांकित भाग के क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा समझो, ये दोनों के जोड़ देना है। पहले कितना है 28 प्लस 38.5 दोनों में सेंटीमीटर स्क्वायर है तो लास्ट में कर देंगे। जोड़ो कितना आएगा 18 16 के 6 का 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कोई दिक्कत बन गया नु, हाँ बन जाएगा। मैं लाइफ टाइम अनलिमिटेड है सर, ठीक बा। हाँ ये ना है 28 दिन वाला ना, अगर सब चलता है महीने 30 दिन के ही चलाता है, 28 दिन के टेलीकॉम वाला सब। अरे बोलो क्या हो मोरी दास तक ना है। आई बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 1732.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता इस त्रिभुज में प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर, अच्छा ठीक ये तो बात सही बात, आधे के बराबर लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए देख रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वही सब सही है। पाई बराबर 3.14 और यहाँ पे एक बात और √3 का मान 1.73205। इनमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझो थोड़ा सा ये झगड़ेलू क्वेश्चन है, देखो बनेगा कैसे समझो। अब यहाँ पर थोड़ा सा लोग बहुत कॉमन से हमें लगा, हम लोग निकालना है सिर्फ ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका हाई वाला पार्ट को अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो। जहाँ त्रिभुज है इसमें आओ, तो आप देखो तो लो ये त्रिभुज में ए बी सी त्रिभुज। तो अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए इस गोला के अंदर, तो जौन मानो यहाँ पर अपना सम लिख दे रहे हैं पी क्यू आर समझाने के लिए। तो जौन यहाँ पर है बी पी आर हो गया, यहाँ पर लोग को दिखाई दे रहा है कि ये का हो गया चतुर्थांश नहीं ना हो गया। अरे हैंग हई है, हैंग हई आ गई तो चतुर्थांश पर लेकर त्रिज्या खंड हो गया नु, त्रिज्या खंड। तो में एगो त्रिज्या खंड, दूगो त्रिज्या खंड, तीन गो त्रिज्या खंड, ये बा 3 त्रिज्या खंड बा, ठीक बा। हाँ यहाँ पे एक बात और दे दिया है, हाई पूरा का क्षेत्रफल दे दिला, ठीक बनू। तो ये पूरा का क्षेत्रफल दे दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग का सिर्फ इसमें से क्या करना है 3 गो त्रिज्या खंड को घटा देना है तो निकल जाएगा मतलब ना। लेकिन इतना आसान कहानी नहीं के, त्रिज्या खंड में क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो इसमें पाई का वैल्यू तो मालूम है 3.14 दे दिया है, आर का वैल्यू तो नहीं दिया इसमें, तो पहले आर को खोजना पड़ेगा। आर के बाद थीटा का मान खोजेंगे। देखो तो माना एक है बड़का में से 3 गो त्रिज्या खंड के घटा दिए तो निकल जाए। हाँ थीटा का मान ज्ञात करना पड़ी, आर के वैल्यू ना। तो यहाँ पहले का बात देखो, यहाँ पर 10 नंबर में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, ठीक है। हम देखो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल देखो क्या दे दिया हम लोग के, दे दिया है यहाँ पे 320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गिवन है, मतलब ये किताब में हम लोग के दे दिया है, कोई दिक्कत। अब किताब में यहाँ पर देकर किताब में हम लोग यहाँ पर दिया है, तो हम लोग ज्ञात कुछ करना है यहाँ पे थीटा। पहले थीटा का मान भी निकाल दे रहे हैं, तब आर के बारे में खटेंगे, ठीक है ना। तो थीटा देख कल बताए हुए थे कि ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक।
तो समबाहु त्रिभुज में होता का है, देखो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का, यानी 60 डिग्री का हयो है, 60 डिग्री का हयो है, 60 डिग्री का हयो है। त्रिज्या खंड है तो मानो है 60 मन इस समबाहु त्रिभुज है तो कितना का 60 डिग्री का हो गया। तो मन करो तो 60 डिग्री ये रख लो, मन करो तो ये रख लो, चाहे इसका रख लो। एगो कोनो मान लेना है थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना निकल गया 60 डिग्री। अब यहाँ लाफड़ा कैसी क्या है तो आर के है, तो आर निकालने से पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये साइड को निकालना पड़ेगा। का इस साइड निकलेगा मतलब कहने का मतलब है कि भाई पूरा बड़का एक साइड वो निकलेगा तभी त्रिज्या के बारे में बात होगा, तो बिना निकालता बात नहीं होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला इसका यही होगा कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से पहले उसका आर निकाल लेंगे। साइड होता है 3/4 ए स्क्वायर, तो पहले ए निकाल लेंगे, ए मतलब साइड निकलेगा और साइड का अधिक कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। समझ में आया? तन सा का लफड़ा है लेकिन आसान है। देखो अब यहाँ लिखना चाहिए, देखो यहाँ पर समबाहु, देखो हिंदी बना रहा है ठेठ हिंदी में, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ अब थोड़ा कॉमन सेंस के साथ चलना है तब बनेगा। देखो भाई इसको क्या करो तुम लोग इधर कर लेते हैं, कर लो √3/4, ठीक है ना, ए स्क्वायर बराबर है लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा भाई √3/4, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर, समझो अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या रखागा, चूंकि किताब में दे दिया ऑलरेडी इसलिए इसको रखेंगे हम लोग, तो जाएगा 70,320.5 और सेंटीमीटर रह दो लास्ट में लिख देंगे का, इस छोड़ो यहाँ पे। अब यहाँ से तुम लोग गुना भगा कल चालू कर दो, हम लोग का सिर्फ ए चाहिए ना, इसमें से ए, तो ए स्क्वायर चाहिए, मैंने पहले ए स्क्वायर निकाल के तब ए निकाल देंगे ना। तो ए स्क्वायर चाहिए कहा जाएगा 70,320, ठीक है नु, .5 भाई बता ऊपर है भागा में बात है नहीं तो गुना में, यानी √3 आएगा नु। हाई बता बबुआ है ना भागा में बात होना जाए तो गुना में, यानी यहाँ 4 आ जाए, कोई दिक्कत। अब यह हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, देख लो अब आप इसको मन करे तो गुना कर सकता है लो, तो गुना कर दो, इसको कितना आएगा तो गुना करेंगे तो 4 में 4 5 20 के 0, हाथ में 2 ना, 4 2 6 नहीं ना आएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 8, आप 12 के 2 ना, हाथ में 1, 28 1 29 के 9, हाथ में 2 और 4 2 6, नीचे कितना है। अब देखो तो हो गया। अब √3 का लफड़ा है, तो लफड़ा कुछ नहीं है, देखो किताब में दिया है, इधर ध्यान दो 1.7, हाँ तो 1.73205 दिया है नु, 205 भाई एक अंक के बाद समझ है, तो यहाँ से उड़ाएगा तो यहाँ पर समझ आएगा, मतलब इसको तू लोग काटेगा एकरा से हमें भाग करना है, तो भाग करेगा ना तू लोग तो आ जाएगा 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 माने 4 गो अंडा 4000, ठीक बा। इसको भाग करेगा तो इतना आ जाएगा, तो भाग कर लो, ठीक है ना। या यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे समझ लो 4, यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ अगर हम खाली ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर है रूप में पहना देगा सही, 1 2 3 4, तो कितना निकलेगा 2 और 2 गुना निकल जाएगा, 2 गुना निकलेगा, यानी एक साइड कितना आ गई 200। अब इधर साइड 200 बा, अब यहाँ एक काम हो जाए, एक ए निकल गल हम लिखे 200, ठीक बा, सेंटीमीटर मानो, ठीक बा। चुका है तो एगो से एगो खत्म हो जाला, दूगो स्क्वायर लगे तो एगो स्क्वायर से एगो स्क्वायर खत्म हो गई। अब देखो जब हम लोग का है बालका है मिल गई साइड हुआ है ए वाला कितना 200, तो ये बताओ कि है अधून बा यहाँ से भाई
और ये आधे नु बा हाँ। तो आधा बा तो कितना हो जाएगी 100 आर कितना हो गई 100 समझ में गेलू तब यहाँ पे हो जाएगा आर बराबर से 100 सेंटीमीटर जी कौन दिक्कत अब आ जाओ इधर अब यहाँ से थोड़ा सा गाड़ी आसान अब निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल का होगा भाई देख लो 3 गो त्रिज्या खंड है में से ये हो जाएगा ना कितना हो गया 17,320 पहले को कहानी लिखने दो कहानी लिखेंगे अच्छा रहेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चलो अब की तो चलेगा अब माइनस यहाँ पे 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ना 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड ठीक है ना खंड का क्षेत्रफल किसी को दिक्कत तो समझ लेना कॉपरेट करना ठीक है ना अब इसका देखो कहाँ है अब तो बोला है कहाँ है तो बैठल बा ठीक बनू बैठा हुआ है यहाँ पर तो यहाँ पर 17,320.5 माइनस 3 गुने पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाटा 360 डिग्री ठीक बनू मिस्टेक हो रहा है तुमसे अब हो जाएगा 1,320.5 माइनस 3 गुने 22 नहीं 3.14 गुना 100 ठीक है ना गुना 100 गुना 60 बाटा 360 अंडा खत्म डिग्री खत्म ना 6 के 36 कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा 350 हो जाएगा अब देखो कौन कटने वाला है ना जो कटने वाला है तो 17320.5 माइनस ठीक है नीचे वाले 3 से इधर वाले 3 नहीं कटेगा अच्छा हाँ हाँ एक हेदे दोनों का हेकरा से हेकरा के उड़ा दोगे ना अब तुम लोग काम करो है 50 में 100 से गुना करो और हेकरा से गुना करो क्या 50 में ठीक है ना 100 से 3.14 में 157 157 डबल अंडा पॉइंट डबल अंडा हाँ अब इसमें से ये घटाएगा लो तो घटाएगा कितना है आएगा 1620.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया आंसर ये घटाया कितना आंसर आएगा उतार हाँ समझ गए क्वेश्चन क्या हुआ किताब देखो भाई बोल रहा है कि रुमाल देखा लो जी रुमाल चश्मे का होता है हैंड अरे एक और का रुमाल पर माना एक और के का रुमाल है और कार मतलब का गल चारों भुजा एक दूसरे के बराबर ना ये सब लोग किस्म के बना वाला हमनी के नाम हम बताए तनी बहुत रुमाल पर 9 वृत्त का डिजाइन बने है ना फालतू को गसत के बनावत रिलेशन ओ तरह 9 बने बस डिजाइन ठीक बनू नहीं तो बनेले बैसन ठीक बनू डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या माने है यहाँ से यहाँ तक ठीक बनू त्रिज्या मतलब का यहाँ से यहाँ तक ठीक बनू हाँ तो यहाँ 7 सेंटीमीटर ठीक है ना 7 सेंटीमीटर देखिए आकृति तो देख रहे हैं ठीक है ना तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल हाँ अब रुमाल के शेष भाग के क्षेत्रफल ठीक है ना अब देखो लफड़ा हुआ ना तो रुमाल फाट गया है ठीक है ना क्या हुआ है समझो जैसे मैंने इसका नाम रख दिया ABCD ठीक है तो कह रहा है कि हाई डिजाइन का खाली क्षेत्रफल बनाना है निकाल देना है ठीक है ना रुमाल पर बना शेष डिजाइन का क्षेत्रफल ठीक है ना ये निकाल देना है हाँ रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है हाई रंगल बनू एकरा के ना है खाली बा एकर हैकर 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 ये वाला 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 ये ठीक है ना ये सारा का क्षेत्रफल निकाल देना है तो अब तक कौन सी तो बात बनाना कि पूरा कट कट का ना फेंक दिया तो निकल जाई ठीक बा तो उधर निकल जाला का मतलब खाली उधर निकली कितना डिजाइन बा कट कर के निकाल तो खाली के निकल जाए खाली पार्ट कितना बा तो इसमें कोई चीज इसमें फार्मूला का सहायता से काट के निकालेंगे लोग ठीक है ना तो निकल जाएगा अब देखो इसमें होगा कौन चीज शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है डिजाइन के छोड़ के तब कहा होगा समझो सबसे पहले रुमाल के क्षेत्रफल में से
रुमाल कैसे वर्ग का, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से है डिजाइन को 9 गो और 9 गो डिजाइन घटा देंगे तो अपने मन शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एक और मुद्दा समझो, ये तो बड़ा अच्छा से समझ में आ गया कि निकल जाएगा। वर्ग में से 9 गो डिजाइन घटाएंगे तो फिर वर्ग में तो कुछ लगता है, कौन सी लगता है, भुजा लगता है ए। तो ए में ए तो दिया कहाँ है, दिया है नहीं दिया है, तो अब ए तो निकालना पड़ेगा। तो देखो भुजा कैसे निकलेगा, समझो भुजा निकालने का नियम क्या होगा। देखो भाई यहाँ से यहाँ तक दिया है किताब में 7 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए। तो जब 7 सेंटीमीटर दिया है तो देखो भाई यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो क्या हो गया, वृत्त के व्यास हो गया ना भाई। तब व्यास कितना हो गया, 14 हो गया नु। और 7 क्या हो गया, 14 व्यास कितना मिल गया, 14। हई कितना, इसका व्यास कितना है, 14, इसका 14। तो 14 14 14 कितना होगा, 14 दिया 42। अब 42 हुआ, मतलब यहाँ से वहां तक के दूरी कितना मिल गया, 42। इसको काम मान लेंगे हम लोग भुजा, समझ में आया नु। मतलब त्रिज्या को पूरा जोड़ देंगे तो आएगा तब 42, तब 42 का हो गया भुजा का। तो समझ में आया नु। तो इसीलिए ए बी यानी भुजा कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर। ए मन भुजा 42 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक और चीज आर ना, तो आर का होगा यहाँ पर, तो आर दिया है 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो अब आसान है, अब जो किताब जी बोल रहे हैं इसे निकालना है। ठीक, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल लिखना है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल लिख रहा है, क्षेत्रफल इतना लिखा था बराबर, वो तो नहीं हटेगा। ठीक बन है, गाड़ी चले, ठीक बन, यहाँ ना हटी तो गाड़ी यहाँ से चली। अब क्या करना है, इसमें से वर्ग के क्षेत्रफल माइनस क्षेत्रफल लिख दें, और वर्ग माइनस 9 का बना हुआ है, डिजाइन है 9 डिजाइन का क्षेत्रफल, 9 डिजाइन का क्षेत्रफल। अब 9 डिजाइन का 9 डिजाइन हो गया ना, क्षेत्रफल तो बना ही बा 9 डिजाइन। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, सुन भाई वर्ग है। अब यह एक बात और समझ लो, डिजाइन का, डिजाइन किधर है, डिजाइन, ठीक है डिजाइन, ठीक है। एक बात यहाँ पे ये समझना है, क्या समझना है कि आखिर में डिजाइनुआ है कैसे, तब वृत्त खाली ना। तो इसमें कौन फॉर्मूला लग जाएगा, वृत्त के लगेगा ना, वृत्त वाला फॉर्मूला, चूंकि वृत्त का नहीं है तो वृत्त का फॉर्मूला। हाँ पहले है, देखो क्या हो जाएगा हम लोग को, 42 गुने 42 माइनस 9 गुने पाई आर स्क्वायर। 9 कहाँ से, तमाम ना। हाँ है होला ए स्क्वायर, हम लोग लिख दो ए स्क्वायर ना। अब हो जाएगा 42 गुने 42 माइनस 9 गुने 22 बटा 7 गुने 7 गुने 7। ये 7 से ये 7 कैंसिल। अब 42 में 42 से गुना करो लो, 1764 माइनस है 22 में 9 से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198 गुना 7 बराबर 1768 माइनस 7 8 56 के 6 हाथ में लगा 5 और 7 9 63 को 5 गो 68 गो ना, हाथ में लगा कितना 6 और 7 6 13, घटाओ 4 गो में से 6 गया तो कितना 8 बचेगा, फिर 5 गो में से 8 गया तो 7 बचेगा, फिर 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। बस इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो आंसर है इसमें। अब बोलो तो हमें भाई ना जी, हाँ बताइए तो हमें भाई। देखो आकृति बोल रहा है 12.30 अंडा में जी। मैं यहाँ पर ओ ए सी बी है 12 का, ठीक है ना। ओ ए सी बी में ओ केंद्र है, ओ केंद्र और त्रिज्या यहाँ पर 3.5 mm है, पर cm सेंटीमीटर है।
तो एक वृत्त का चतुर्थांश यदि ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित क्षेत्रफल का ज्ञात करो। दो दिलवा पहले का यहाँ पर ओ ए सी डी तो ओ ए सी डी मतलब है पूरा का निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है नु सी बी तो वही ओ ए सी बी बड़ा वाला, ठीक है नु। तो यहाँ पे एक बात देखो ओ ए सी बी तो लोग कैसे दिखाई दे रहा है चतुर्थांश का नहीं ना, तो चतुर्थांश का होता है कथी 1/4 पाई आर स्क्वायर ना। तो यहाँ पे पाई तो ठीक है 22/7, लेकिन आरवा का दिक्कत है। तो आर दिया है किताब में कितना 3.5 किताब में आर दे दिया है। मन करे तो ये रखो और नहीं मन कर रहा है तो इसको चेंज करो। 3/35 हो जाएगा, होगा ना। पॉइंट का मतलब एक कटेगा तो 7/2 सेंटीमीटर 5 से 5 आसान हो गया का। अब देखो यहाँ पर निकाल दो पहले का। यहाँ पर फर्स्ट का लिखा है चतुर्थांश कौन है भाई, चतुर्थांश यहाँ पर ओ ए सी बी तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ओ ए सी बी यार ओ ए सी बी है बोला बी वाला है। तो यह हो जाएगा 1/4 गुने पाई का 22/7 गुने 7/2 आर का वैल्यू 7/2 दिया हुआ है किताब में। 7 गया, ठीक है ना। ये कितना बेर में 11 बेर में आर कोई कटने वाला नहीं ना है, नहीं कटने वाला है। तो कितना हो जाएगा हम लोग 1177/8 सेंटीमीटर स्क्वायर एक हो गया। अब सरकार देखो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोल रहा है। यहाँ पे 2 नंबर में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। भाग है भाग का क्षेत्रफल। और देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या लगेगा बाबू लो समझे एक मिनट क्या करना है। हाई पूरा चतुर्भुज के क्षेत्रफलों में से मतलब कि यहाँ पर चतुर्थांश के पूरा चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल यहाँ पर ओ बी सी डी घटा देता है, यहाँ पर बी ओ डी घटा दो ना, घटा देंगे अपना मिल जाएगा। तो लिखना है यहाँ पे क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख देना है कौन सा चतुर्थांश, ठीक है ना। चतुर्थांश ठीक है ना, यानी पूरा ना चतुर्थांश। अब माइनस यहाँ पे कुछ हो जाएगा त्रिभुज ना, हाँ चलेगा इस तरह त्रिभुज, हाँ दौड़ेगा चलेगा कहीं दौड़ेगा ही अपने, देख लो दौड़ा रहे हैं कैसे। चतुर्थांश के निकालने से क्या फायदा, यहाँ पर दिया हुआ है उठा कर रख दे रहे हैं ना। हाँ 77 यहाँ पे हो जाएगा 8 टेंशन मतलब गुना माइनस यहाँ पर। अब देखो इसका होता है 1/2 बी एच ना, बी एच होता है। तो यहाँ देखो 77/8 माइनस यहाँ पे 1/2 अब बी एच कहाँ गया देखो समझो। अब देखो है त्रिभुज का माना यहाँ पे है पूरा गोला होता तो क्या बनता है वृत्त बनता ना। तब वृत्त जब यहाँ से यहाँ तक के दूरी दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर, यानी इसका है त्रिभुज के आधार है ये नहीं हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 3.5 मतलब 7/2 हो जाएगा। मतलब है त्रिज्या है ना आधारो है तो एक ही हो जाएगा, आधार और त्रिज्या सेम होगा। यानी यहाँ पे एक लाइन लिख सकता है लोग हम लोग का b बराबर भी क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब देखो अब h का वैल्यू, तो h वाला भी कहानी खत्म कर दे रहे हैं। OD बराबर 2 सेंटीमीटर OD। अब OD तो है त्रिभुजा की ऊंचाई है ना हो गई OD, तो किताब में दिया है कितना 2 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं h बराबर 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब इधर कोमा कोमा है इसलिए कोमा लिखते हैं। तो यहाँ पे हो गया गुना यहाँ पे 7/2 गुना यहाँ पे 2 ना गलू। अब है 2 से है 2 खत्म। अब यहाँ हो जाए कितना हम लोग का देख लो 77/8 माइनस यहाँ पे 7/2। अब 7/2 के यहाँ पे घटा दो, डिस्काउंट कर दो, घटाओ तो इधर यहाँ पे घटा दो, अब इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा लघुत्तम यहाँ पे आ जाएगा 8 तो 77 हो जाएगा माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 चौका 7 चौका 28
28 यहाँ 7 में से 8 गया तो कितना बच गया? 9। हाई कितना हो गया? 6 में से 2 गया तो 4 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो गया आंसर। कोई दिक्कत बनो समझा? हो गया। अरे आरी पारी देखा हमको इसमें मेन मकसद दो चीज है इस फिगर के अंदर में, ठीक है? निकाले का पहले का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है? तो चतुर्थांश OACB तो अभी चतुर्थांश का होता है क्षेत्रफल 1/4 पाई स्क्वायर ना, नहीं 4 कहाँ से ये बता रहे फर्स्ट वाला में तो स्क्वायर। अब ये हमने पाई का तो 22/7 आर के वैल्यू कहाँ से को तो किताबों में आर दिला 3.5 दिल मानू। अब तकलीफ है कहाँ से देखो, हाँ तो है 3.5 को समझो आर का से कंसेप्ट समझ है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको 35 हम लोग लिख सकते हैं। दशमलव है, दशमलव का मतलब 1 होता है, 1 अंक के बाद है तो 1 0 आएगा तो क्या होगा 35/10। अब इसको 5 से कटा होता 5 दूनी 10 और 5 7 35 7/2 अगर अब 7/2 आर मान के तब ये वाला बना दिए हैं तो एक फर्स्ट आंसर है मिला है का। अब भाई का समझ जो करना तो ये कर ले देखना है नहीं उसने तो पीछे बढ़ी खाली पैसा से होला ये तो समझ जाइए हो गई एक आंसर फर्स्ट टाइम। तो का छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या होता है पूरा का क्षेत्रफल में से खींच लिए थे ना निकल जाए तो वही काम किए यहाँ पर पूरा का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल कौन कौन सा तो लिख सकता है लो ODB चाहे BOD चाहे खाली ट्रायंगल तो लिख दो BOD मन करे तो चाहे मत लिखो उससे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि त्रिभुज है ना। अब कोई थोड़े बोल देगा कि AC आप BD त्रिभुज हो गया चतुर्भुज है खटाक से तो त्रिभुज हाई वाला इसमें से घटा दिया गया। यहाँ देखो अब इसमें क्या हुआ हाई तो समझ में आ गया है हाई वाला है पार्टी ये पार्टी समझ में नहीं आ रहा है तो 1/2 BH तक का त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब B कहाँ से आया तो देखो भाई हाई जब घूमेगा ना हाई गोलवा है तरह हाई हम घूम जाएगा तो हाई त्रिज्या दिया है ना त्रिज्या उतना ही रही यानी जो त्रिज्या उतना ही बा ठीक बा। अब वो देखो प्रॉब्लम ये है कि हाई त्रिज्या हो गई तो हाई त्रिभुज का आधार तो हाई हो गई तो उस आधार B मान ले कितना 7/2 H कहाँ से आयल खा तो किताब में दे रहा OD बराबर 2 सेंटीमीटर किताब में खुद दे दिया है और तो किताब में से हो गया 2 बाकी कट फूट के आंसर यहाँ पर आ गया है।